Someone else can't make me. Lost in the echo, words unspoken, tears in the silence. Take what we need, bring us together. Love I gave freely, now just the strain. I lose myself while searching for someone else can't make me feel lost in the echo, words unspoken. All right, please, I should not hear the clapping song. I gave freely, now just the strain. I lose myself while searching for your love. Someone else can't make me. Thank you so much. We have Mr. Aryan D'Souza, sir. Which round of applause for और मनमोहन जी का ये 22वां जो ये चित्रकारी का प्रदर्शनी लगाया है इन्होंने, तो ये बहुत उनको मैं बधाई देती हूँ कि एक तरह से समाज में जितने हमारे प्रतिभाशाली चित्रकार हैं उनको आगे लाने का उनका एक तरह से एक छोटा सा प्रयास है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो उसी तरह से मनमोहन जी पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं हमारे, और ये सिर्फ मुंबई के नहीं है, पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और अपने अपने यहाँ पर प्रदर्शनी करते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। कहीं की खरीदारी होती है, कहीं की नहीं भी होती है। आज 3 लोगों की तो हुई, 2 छोटे बच्चे थे इसमें, एक 6 साल की बच्ची है और एक 11 या 12 साल का लड़का है। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी से अगर ये इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे चलकर कल ये भी एक सहन बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम मुझे लगता है नामुमकिन नहीं है। और आज की जो ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी है कि इसमें कलर सारे बहुत वाइब्रेंट है, इनको देखकर मन के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की लहर दौड़ती है। जहाँ पर भगवान भी हैं, महिलाओं का भी है, विभिन्न देशों की भी पेंटिंग है, कहीं महल खड़े हुए हैं, मीन्स फूल हैं, पत्ते हैं, प्रकृति का कण कण यहाँ समाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कलर इतने सुंदर है जो हम सबको आकर्षित करते हैं। कहते हैं जब हम उपवन में जाते हैं तो फूल अगर चारों तरफ हों विभिन्न रंग के तो हमें कितना आनंद देते हैं, कितने सुवासित होते हैं। तो इसी तरह से अगर आज ये लग रहा है कि हम एक ऐसे उपवन में आ गए हैं जहाँ की छटाई एकदम निराली है। कविता पहले मालती बोलो तब तक कविता What can I say? I mean, I have great regard for Manmohan Ji. The way he gives platform to these young artists, I mean, I salute him. He's been persistent, he works hard, and he gets all these artists, young budding artists from all over India. And imagine all of them, the 50 artists displaying their beautiful paintings. As Manju said, the colors, the combination of colors, you know, it's just amazing how they think. And what touched me was the young kids, 2 kids, at that young age of 6 and maybe 9, you know, thinking beyond, you know, what we don't think. I'm impressed. But, and imagine artists from Europe, Germany, Australia, where I come from, all are here. 50 artists in this small space. I tell you, Manmohan Ji, great work, great foundation you support. And I feel, you know, when we give gifts, it's a very lovely thing to gift people instead of other gifts. This one can, you know, keep, the value goes up, it grows on you, these paintings, and you know, I get attached to these things. I would love to have some in my house. Manjuji has got a lot. So thank you for having us. God bless all these young artists. And thank you again. मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपनी पेंटिंग के लोग बहुत सी जगह जाते हैं तो बहुत सी जगह सब जगह से कुछ खरीदना होता है,
तो अगर हम थोड़ा प्राइस अगर बिलो रखें तो आपकी पेंटिंग बिक्री होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और वही हम 2 लाख से 5 लाख से शुरू करते हैं तो लोग एक बार सोचते हैं कि मैं क्यों खरीदूँ, कि लोग सोचते हैं जब मुझे ज़्यादा पैसा डालना है तो माइट एज वेल मैं किसी ऐसे आर्टिस्ट का खरीदूँ जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो हमें ये भी एक कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिले जहाँ से खाली प्रदर्शनी नहीं हो, इनकी चित्रकारी का जो है वो खरीदें लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है, जीवन यापन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आँखों में हमें सपने बढ़ते हैं, लेकिन सपने जागती आँखों से सोकर देखे हुए सपने कभी सफल नहीं होते हैं। जब हम जागती आँखों से सपने देखते हैं तो वो सपने हमारे सफल होते हैं। तो इंद्रधनुषी रंग है, इंद्रधनुषी छटा है और सूरज के भी 7 अश्व हैं, तो उसमें बैठकर हमें आकाशगामी ऊंचाइयों को छूने अनुजा ये खुद भी अपने for Manmohan Singh ji, and I really appreciate 50 artists globally on one platform is not easy. और मैं खुद आर्टिस्ट, जैसे मंजुमा ने बताया, मैं खुद आर्टिस्ट रह चुकी हूँ एंड आई रेड दैट एवरी पेंटिंग इज ईदर इमोशनली कनेक्टेड डीप या तो अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में मैंने देखा जहाँ प्रिंट आउट्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं, वॉल पेपर्स बहुत ईजीली बन जाते हैं। आई थिंक इन टुडेज टाइम एनकरेजिंग समथिंग पेंटेड बाय द हैंड, जैसे मैंने यहाँ पे चारकोल पेंटिंग देखी, वो इट वॉज सो सुरियल, आई कुडंट बिलीव दैट इट्स मेड बाय हैंड। सो मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड इतने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, और हर कोई ऑल्टरनेट पेंटर ने श्री कृष्णा जी की पेंटिंग की है। सो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है डिजिटल वर्ल्ड है अभी, बट स्टिल आवर ओल्ड स्कूल थिंकिंग इज गोइंग ऑन व्हेन वी ऑल आर still rooted connected, so thank you so much and I really had a great time watching these talents. थोड़े दिन में मैं भी लगाऊंगी अपनी, लेकिन फोटोग्राफी की। बहुत दुनिया कुछ बोलेगी। इन्होंने सबने सब कुछ बताया, लेकिन ये लगता है ये सवा वीरों का जो भूषण है, जो वीर मिले, जो वीर होते हैं वो ये सब काम कर सकते हैं, बाकी करना आज की बात नहीं। उन्होंने ये सब स्टिचिंग करने वो बहुत बड़ी बात है और उसमें तो वो क्षमता है ही है, इसके लिए वो कुछ भी लगा सकती है तो उसकी आगे चली जाएगी। भाई ये बढ़िया कैमरा है, भी छोटा सा है, क्या बोलते हैं, प्यारा कैमरा है, सब लेटेस्ट कैमरे है। अच्छा ठीक है भाई, इसमें छोटा दिखता है, छोटा दिखता है बस, बड़ा दिखता तो मजा। इनकी आंखों से ऐसा लग रहा है ये सब तो आपको आर्टिस्ट आए हुए हैं, उन सबको मनोहर जी का आशीर्वाद ये पेंटिंग द्वारा भी मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष भी मिल रहा है। स्टाइल है वो। और किसी शरीर साथ और महकाते रहते हैं जीवन के हर पल को कुछ ऐसा ही है कि इन्होंने जब मुझे आईना दिखा दिया तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, और मेरे खुशी की कोई सीमा नहीं है क्योंकि एकदम सरप्राइज था, मुझे पता भी नहीं था कि आप मेरी पेंटिंग को बना रहे हैं और मुझे देने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बनाई और अपनी तरफ से बनाई होगा जो इसका वातावरण एकदम सुगंधमय बनता है और अपनी कला से एक सजीदा कला जो जीवित करते हैं वो एक इनका कारीगर है। और जैसे इनका नाम है मनमोहन, तो ये तो मनमोहन ही नाम है, तो कला तो इनकी मनमोहन है होनी है। तो ये मनमोहन जी जायसवाल और ये हमारे साथ में पवन जी संघवी है, रीना जी चोपड़ा हैं, और इनके साथ में पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम समाज में करते रहें जिससे समाज एक प्रेरणादायक बने, प्रेरणा से आर्ट में आगे आए और जो अपना हुनर बताते हैं उसकी एक कलाकारों को सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहे, इसी की मैं शुभकामनाएं और मंगल भावनाएं व्यक्त करता हूँ। वेरी सपोर्टिव टू मी और बहुत एक्टिव सोशलिस्ट हैं, अपना बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और इनके बिना मेरा कोई कार्यक्रम होता नहीं और ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत इनडायरेक्ट तरीके से भी बहुत उनका आशीर्वाद रहता है और ऐसे लोगों की वजह से गरिमा रहता है, हम कुछ करते हैं समाज में, लोगों के उपस्थिति से ही गरिमा रहती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जयसवाल भाई के बारे में जितने लोगों ने भी जो बोला है
इससे भी बहुत बढ़ के जसवंत भाई का कामकाज है। और इन्होंने जो हमेशा पेंटिंग के लिए हर जगह पे इनका अवार्ड फंक्शन जो होता है, इनको तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और ऐसे प्रोग्राम्स इनके होते रहे और हमेशा मेरे शहनाज नर्सरी के प्लांट उनके प्रोग्राम्स में भी रहेंगे। और हमेशा मेरा सर पे हाथ मेरा भाई है, उनके आशीर्वाद हमेशा उनके सर पे रहेगा। वो आगे बढ़ते रहे और हम हमेशा उनका हौसला अफजाई करते रहेंगे और उनके नाम भी देश विदेश में भी फैलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जसवंत भाई को पेंटिंग में भाग लिया, छोटे बच्चों ने भाग लिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आपको बहुत बहुत सराहना और आगे भविष्य में और आगे बढ़ते रहे। पेंटिंग का काम जो छोटे बच्चे जो आज भाग लिया है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी शायरी, उनका सोशल, उनका हमेशा एक अच्छा प्रोग्राम है। बहुत ही हम उनको कामयाबी की दुआएं करते हैं जो हमेशा इस तरह हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार आर्टिस्ट आए हैं और जो ये आर्ट है, जैसे मंगल जी ने बोला कि सब चित्र बोल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये चित्र ये सब बोल रहे हैं। और हमारे पवन जी सिंह भी, मंगल जी, ये सब की उपस्थिति और जायसवाल भाई ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे हर साल करते रहिए। और सभी आर्टिस्ट और जायसवाल भाई को और सभी अपने कैमरामैन को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ मेरे जो भी आर्टिस्ट भाई है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं लीना चौपड़ा। ओके, मंजू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तुलसी का पौधा शहनाज नर्सरी से आया था, तमाम लोगों को दिया गया, आपने भी उस पर कई वाक्य कहे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह का माहौल में इस तरह से जो फूल पौधे देते हैं तो कहीं ना कहीं तुलसी का पौधा देना अच्छी चीज़ होती है? मैं हमेशा लोगों से अनुरोध भी करती हूँ और कहती हूँ कि आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आए या कोई भी आए तो आप उनको तुलसी का पौधा ही दीजिए। आप फूल देते हैं जरूर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फूल दूसरे दिन होगा या तीसरे दिन आपको वो मुरझा जाएगा, उसे फेंकना पड़ेगा। लेकिन तुलसी का पौधा आपके घर में रहता है और एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा तुलसी आप प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छी बात रहती है। तो मैं तो हर एक से कहूँगी कि जितना हो सके तुलसी के पौधों को आप दीजिए और उसे बांटिए। और ये एक तरह से कहते हैं ना कि एक लाभ भी मिलता है हमें। और ज़िंदगी में मेरा मानना है कि हर इंसान को कम से कम 5 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। हाँ, क्योंकि पेड़ों में देखिए एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसकी पूजा भी हो जाएगी। और हम जितने पेड़ लगाएंगे हमारी जो धरती है हरी भरी रहेगी, हरियाली से भरी रहेगी। आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके पीछे यही है कि हम जिस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं, तो बारिश में आप देखेंगे तो गर्मी लगेगी, गर्मी में बारिश आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो इसी वजह से हो रहा है। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इस धरती को हरी भरी बनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसा लेकर जाएं, क्योंकि आज तक हम दूसरे के लगाए हुए पेड़ों के फल खा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए ऐसे पेड़ लगाएं जिसके फल वो खाएं। शहनाज जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये सारे काम को बढ़ावा दे रही है? शहनाज जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सबको प्रोत्साहन भी देती हैं और सबसे बढ़िया सब मीडिया वालों को ले आती हैं। मीडिया वाले, और आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आते हैं, 2-3 घंटे रहते हैं, हम सबकी बातों को आप रिकॉर्ड करते हैं, उससे बाहर लाते हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा काम रहता है। और ऐसे भी आजकल कहते हैं ना, खींचो न कमानों को तो तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो या मीडिया वालों। क्या बात है, अपनी शहनाज जी आप क्या कहना चाहेंगे? मंजू जी के बारे में तो क्या बोलूँ, सबसे बड़ी वो एक बहुत बड़ी सोशल वर्क है, बहुत अच्छी है। और उनकी बातों में वो जादू है जो हम मतलब सुनते हैं तो हमें वो बातों पे अमल करने को दिल चाहता है। जैसे कि उन्होंने तुलसी के पौधे के बारे में कहा था, आज उनके कहने पे मैंने ये तुलसी के पौधे लाए हैं और हमेशा मैं ऐसे तुलसी के पौधे अपनी शहनाज नर्सरी से हर जगह लेते रहूँगी और उनकी ये बातों में मैं अमल करूँगी। और हम एक ही पार्टी से जुड़े हैं, हम किसी भी से जुड़े हैं और हमेशा हम ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी तरक्की करे, कामयाबी करे, हमारा देश आगे बढ़े। जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, हमारा है ये। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। चलो धन्यवाद।